राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि उनके फोन में पेगासस डाला गया था? आपको बता दें, याद दिला दें बल्कि, कि 2 साल पहले पेगासस जासूसी मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह मामला हुआ यह था कि कुछ खोजी पत्रकारों का एक समूह था जिसने दुनिया भर में कई देशों में पेगासस का दावा किया था कि ये फोन में इसके जरिए जासूसी की जा रही है, और भारत में भी दावा किया गया था कि भारत में भी कई लोगों की जासूसी हुई है पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए। और ये इजरायली स्पाई सॉफ्टवेयर है पेगासस, इसको मोबाइल फोन में डाल दिया गया और उसके बाद इससे जासूसी कराई गई। सारा डेटा आपका फोन पर, आप किससे बात कर रहे हैं, क्या मैसेजेस कर रहे हैं, ये सारा जो सर्वेलेंस कर रहा है उसके पास पहुंच जाता है। ऐसा पेगासस को लेकर दावा किया गया था। यह भी दावा किया गया था कि राहुल गांधी हों, प्रशांत किशोर हों या फिर अभिषेक बनर्जी हों, ये तमाम 100 से भी ज्यादा ऐसे लोग थे जिनके मोबाइल में पेगासस डालकर जासूसी कराई गई। ये इन खोजी पत्रकारों का दावा था। इसके बाद संसद में जबरदस्त तरीके से हंगामा किया गया था। विपक्षी पार्टियों ने सरकार से इस पर जवाब मांगा था, लेकिन सरकार ने पेगासस की खरीद का न तो खंडन किया था और न ही पुष्टि की थी। विपक्ष बार बार यह पूछ रहा था कि आप केवल यह बता दीजिए कि आपने इजराइल की इस कंपनी से पेगासस खरीदा है या नहीं खरीदा है, लेकिन सरकार ने ना तो उसका खंडन किया था और ना ही पुष्टि की थी। बाद में कुछ लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक तकनीकी समिति बना दी थी, और आपको बता दें कि यह मामला जब तूल पकड़ा तो सुप्रीम कोर्ट में गया, और जो तकनीकी समिति बनी थी उसके बाद इसको रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कमेटी ने अपनी सौंप दी थी। रिपोर्ट में समिति ने बताया था कि उसको जांच के लिए 29 मोबाइल फोन दिए गए थे। दरअसल समिति ने कहा था कि जिन जिन लोगों के को लगता है कि उनके फोन में पेगासस था, उनकी जासूसी की गई, वो अपना फोन जांच के लिए समिति को सौंप सकते हैं। केवल 29 फोन जो है वो समिति के पास आए थे, और इसमें 5 फोन में मालवेयर मिला था, यानी कुछ एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो जिससे गड़बड़ी हो सकती थी। लेकिन यह जांचने के लिए डेटा पर्याप्त नहीं था कि यह जो मालवेयर था यह पेगासस था या नहीं था। तो यह इस निष्कर्ष पर समिति नहीं पहुंच सकी। और रही बात सरकार की, तो यह कहा गया समिति की ओर से कि सरकार ने इस समिति के साथ सहयोग नहीं किया था। तकनीकी समिति ने यह भी कहा था कि जो भी वो रिपोर्ट दे रही है इसे गुप्त रखा जाए, क्योंकि जो डेटा है वो बहुत सेंसिटिव होता है, पर्सनल होता है, और इसलिए अगर आप इसको सार्वजनिक करेंगे तो डेटा कंप्रोमाइज हो सकता है, तो इसलिए रिपोर्ट को गुप्त रखा जाए। यह समिति की सिफारिश थी। और कुछ जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने भी कहा था कि रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए, ताकि उनका जो व्यक्तिगत डेटा है वो पब्लिक डोमेन में ना जाए। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर कुछ सिफारिशें भी की थी, ताकि लोगों को जासूसी से बचाया जा सके। क्या सिफारिशें थी, एक बार नजर डाल लेते हैं। साइबर सुरक्षा को जो भी खतरा है, इसकी जांच के लिए एक एक्सक्लूसिव एजेंसी बनाई जानी चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश थी। यह भी कहा गया कि नागरिकों को जिस तरह का सर्विलांस होता है, निगरानी होती है, उससे बचाने के लिए कानूनों में संशोधन किया जाए, ताकि उनके अधिकारों की, उनकी निजता का प्रोटेक्शन हो सके। किसी भी निजी कंपनी को जासूसी करने की अनुमति न दी जाए, यह भी सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश में कहा गया था। गैर कानूनी निगरानी के खिलाफ शिकायत की व्यवस्था भी हो, यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था। अब काफी वक्त इन सिफारिशों को लेकर हो चुका है। सरकार कह रही है कि इस बारे में कानून बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो जो है यह मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो चुका है। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए बयान के बाद कि पेगासस उनके फोन में था, उनको कुछ खुफिया विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी थी, बताया था कि वो फोन पर ध्यान से इस्तेमाल करें, क्योंकि उनकी बातों को सुना जा रहा है, उनके डेटा को एक्सेस किया जा रहा है।